हेलो एवरीवन, दिस इज रेहान कुरैशी, मेरे साथ हैं एनएमएस सर और हम लेकर आए हैं एक और सवाल इसी श्रृंखला में। जो सीरीज आपको पता है हम चला रहे हैं, यहाँ पे हम हर रोज एक बढ़िया सवाल उठाकर लाते हैं। फिर इस सवाल को देखकर बड़ा हैवी लीवर की तरह एक्चुअली सर फोटो देख के भी थोड़ा डर लगता है। एक तो फ्लूइड मुश्किल टॉपिक है जी, और एक साथ में रोटेशन भी एक मुश्किल टॉपिक है। दोनों इसमें मिक्स है। यहाँ पे दिख रहा है कि फोटो देख के ये फ्लूइड और रोटेशन का कॉम्बिनेशन है। इट सीम्स डिफिकल्ट बट एक्चुअली जब हम जो बेसिक फंडामेंटल सवाल सही से पढ़े तो सब कुछ आसानी से हो जाता है। तो लेट्स रीड दिस, पढ़ते हैं सर और समझते हैं क्या कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। अ यूनिफॉर्म हैवी लीवर ऑफ लेंथ L, जो आपको दिख रहा है वहां पे, दिस इज द लीवर। ये जो हमारे पास एक रॉड है उसकी बात कर रहा है। विद वन ऑफ इट्स एंड हिंज्ड इज इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो यहाँ पर सर हिंज्ड है, ये लीवर है हमारा, ठीक है, समझ गए। रेस्टिंग ऑन द अपर एंड ऑफ अ रिजिड रॉड। रिजिड रॉड, ये एसएच सर पता नहीं क्या भाषा है। ये जो रॉड का नाम है, इस वाली रॉड का नाम, अच्छा, ये वाली जो रॉड है इस पे ये टिका हुआ है। ये है। सर इसमें टिका हुआ है। इसकी फोटो थोड़ी सी साफ कम दिख रही है। यहाँ पर ऐसा कुछ है, यानी कि एक ऐसा फो बनाया हुआ है कि ये इस पे रेस्ट कर सकता है ऐसे करके। ये, और ये मूवेबल है सर, क्योंकि ये जो चीज है। और यहाँ पे सर कोई मतलब यहाँ पे जो एक लैंग्वेज लिखी हुई है, along which it can slide, इसका मतलब होता है, जब भी ऐसी लैंग्वेज लिखे, रशियन में लिखते हैं, जब ट्रांसलेशन करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल देगा, बस सिर्फ नॉर्मल लगेगा, सिर्फ नॉर्मल लगेगा। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज अटैच्ड टू अ पिस्टन। ये पिस्टन से जुड़ी हुई है, which is tightly fitted into one of the arms of the vertical stationary U-shaped tube with a cross sectional area S। ठीक है, इसका एरिया भी दे रखा है सर S, filled with a liquid of density rho। डेंसिटी भी दी हुई है हमें। आफ्टर एन एडिशनल वॉल्यूम V, अभी इसमें सर ये अभी ऐसी पोजीशन में था, अब हमने कुछ वॉल्यूम V इसमें और लिक्विड पोर कर दिया है। सेम लिक्विड इज पोर्ड इनटू द ओपन आर्म ऑफ द ट्यूब। द लिवर आफ्टर रीचिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन rotates around the hinge axis by an angle theta while the rod remains in vertical position। तो ये रॉड तो सर वर्टिकल रहेगी। ये रॉड वर्टिकल है। इसमें जब पानी डालेंगे सर तो ये उठने की कोशिश करेगी, तो ये रॉड को तो ऑब्वियसली तिरछा होना पड़ेगा। ये ऐसी हो जाएगी। हाँ। ये पिस्टन यहाँ पहुंच जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे इसको नॉर्मल दे सकता है। एब्सोल्युटली। तो ये एंगल थीटा बना लेगा, मेरे को जो लग रहा है। जी सर, ठीक है। रोटेट्स अराउंड, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने के बाद ये बातें की गई हैं सारी। अब ये बोला गया, नेग्लेक्टिंग द masses of piston, the rod and the friction determine the mass m of the liver। if mass m निकालना है लिवर का, if the initial position, the distance from the upper end of the rod to the hinge axis was equals to L by 4। ये इनिशियल जो डिस्टेंस था वो L by 4। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। इस क्वेश्चन में हमने जो देखा कि ये सब कुछ पहले इक्विलिब्रियम में था। इसमें जब पानी डालते हैं एक्स्ट्रा वॉल्यूम तो ये थीटा घूम जाती है। तो पूछ रहा है कि V वॉल्यूम डालने पे अगर थीटा घूम रही है तो इसका मास बताना है। सर एक लाइन में अगर मैं जैसे बोलना चाहूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो मुझे जो समझ में आ रहा है मोटा माटी के ऊपर से देखने पर, कि सर यहाँ पर जब हम एक्स्ट्रा लिक्विड डालेंगे तो प्रेशर जो है इंक्रीज कर जाएगा। जी सर। इधर जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास लिक्विड कॉलम आएगा उसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो लिखेंगे प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स बन जाएगा। फोर्स से हम फिर क्या करेंगे, जब ये रॉड टेढ़ी हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी, तो वहां टॉर्क बैलेंस कर लेंगे। इसके सेंटर ऑफ मास से यहाँ पर एक टॉर्क इसको घुमाने के लिए इधर लगा रहा होगा, इधर वाला जो है इसको घुमाने के लिए उधर लगा रहा होगा, दोनों मिलके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो रोटेशन का कॉन्सेप्ट भी आ गया टॉर्क बैलेंसिंग में, इक्विलिब्रियम वाला। और ये जो हमारा डिफरेंस इन लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर है उससे भी अपन जो है फोर्स। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बातें कही सर। इसमें एक्चुअली मेन जो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चे इसलिए इसमें हो सकता है क्योंकि कितना ऊपर उठा, हाइट वाइट देने रखी है, तो थोड़ा सा हमें चीजें माननी पड़ेंगी सर। तो सबसे पहले जो इनिशियल इक्विलिब्रियम था उसको पहले डील करने की कोशिश करते हैं। तो सर इस चीज को अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचने की कोशिश करूं तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा मान लिया, ये डिस्टेंस h है मान लिया हमारे पास। तो इसका मतलब है कि इस जगह पे जो प्रेशर यहाँ पर जो जनरेट हो रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ρgh ज्यादा होगा। बिल्कुल। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ρgh ज्यादा होगा तो इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं S मान लेता हूं, दिया हुआ है। बिल्कुल दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया S दिया हुआ है, तो इस पे जो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इस वाले इसको देखेंगे तो इस पे यहाँ से जो फोर्स आएगा वहां से भी यही फोर्स आएगा, ये बैलेंस होंगे। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा उसकी वैल्यू ρgh इंटू S के बराबर होगी। बिल्कुल। और इंटू L by 4 जो होगा, अगर इसका मास सर हमने m मान लिया है तो ये हमारे पास ml by 2 के बराबर होगा।
ये मैंने जी लिखा नहीं है। एक्सिस ऑफ रोटेशन आप हिंज पे ही ले रहे हैं। यस सर, ये हमारे पास है, जो फोर्स हमारे पास है दोनों के, टॉर्क हमने बैलेंस कर दिए। बिकॉज हिंज इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करना इसलिए फायदेमंद है क्योंकि फोर्स तो ये जितना चाहे उतना दे सकता है। ऐसी रॉड में कभी भी रॉड कभी कोई हिंज्ड है तो उसके फोर्स बैलेंस की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोर्स तो अपने आप वो हिंज बैलेंस कर लेगा। हमें सिर्फ टॉर्क बैलेंस करना है। तो द फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास आ गई वो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या हो रहा है सर, अब जब हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी, इसमें वी वॉल्यूम डाला है, वी वॉल्यूम डाला है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम यहाँ पे डालेंगे तो सर ऐसा नहीं होगा कि ये बिना हिले यहाँ पानी बढ़ता जाए। क्योंकि अगर यहाँ पानी बढ़ता जाए, मैं बस सोच सकता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। माना हमने सोचा कि ये ना हिले और पानी यहीं पर जो डाले वो यहीं भरता चला जाए, भरा हुआ है और भरता चला जाए, पर अगर ये और भरता जाएगा तो सर यहाँ का प्रेशर, ये इस पॉइंट का प्रेशर बढ़ेगा तो इसको ऊपर उठना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये डेफिनेटली जितना पानी डालेंगे कुछ पार्ट इसमें रह जाएगा और कुछ पार्ट इसमें ऊपर उठेगा। अब सर सबसे पहली बात जो है कि नई पोजीशन ऑफ रॉड जो है वो उन्होंने बताई हुई है, ये इस तरह से हो रही है। इट्स अ वेरी, बस यहीं पर सारा खेल है सर। ये नई पोजीशन यहाँ पर ऐसे हुई है और ये एंगल हमें थीटा दिया हुआ है। और जो ये वाली जो रॉड है वो सीधी है, वर्टिकल है। ये वर्टिकल है, लेकिन वर्टिकल होने के बाद भी सर जब भी दो चीजों के बीच में नॉर्मल लगा रहा होता है तो हमेशा एक्सटेंडेड बॉडी डिसाइड करती है कॉमन नॉर्मल। बिल्कुल एक्सटेंड बॉडी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ सिंपल सी बात करूं कि यहाँ पर एक ऐसे रखा हुआ है मान लीजिए एक रॉड, तो इस समय ये एक्सटेंड बॉडी है तो इस पे नॉर्मल इधर लगेगा और अगर मान लीजिए ये रखा होता तो ये एक्सटेंड बॉडी है तो नॉर्मल ऐसे लगता। तो यानी नॉर्मल हमेशा एक्सटेंडेड बॉडी की नॉर्मल जो है वो डिसाइड करता है। क्यों हम ऐसा करते हैं उसका भी एक लॉजिक है। अच्छा, उसका लॉजिक ये है कि जब हम ये एक्सटेंडेड बॉडी के बीच में हम मानते हैं कॉर्नर पे जब भी कोई चीज आएगी तो वहां पे वो थोड़ी सी टूट सकती है, बदल सकती है और वो अपने नॉर्मल की दिशा बदल सकती है। बीच में ऐसा नहीं होगा। वैसे हो सकता है बीच में भी, अगर ये बहुत रिजिड हो और ये सॉफ्ट हो तो ये घुस जाएगा उसमें और नॉर्मल अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। लेकिन हमेशा हम ये मानते हैं कि रिजिड के केस में जो कॉर्नर्स होते हैं वो कर्व किए जा सकते हैं अगर उनका हल्का सा ही फोर्स आएगा। इसलिए इस जगह पर नॉर्मल, इस जगह का यहाँ वाली सर्फेस ऐसी हो जाती है ताकि नॉर्मल तो कॉमन नॉर्मल होना चाहिए, तो ये ऐसा हो जाता है। इस जगह पर ये सर्फेस थोड़ी कर्व होगी ताकि ये नॉर्मल हो जाएगा। तो हमेशा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ये है कि जो एक्सटेंडेड बॉडी होती है वो नॉर्मल की दिशा डिसाइड करती है। तो इस केस में तो ये बच्चों को दिखा नहीं होगा, हम अगले उस पे जाके कर सकते हैं। जैसे अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं, जैसे ये एक दीवार है, ऐसे सर कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर ऐसे रॉड रखी हुई है, ऐसे रॉड रखी हुई है तो इस पे नॉर्मल इस दिशा में होगा क्योंकि यहाँ पॉइंट टच कर रहा है। तो ये एक्सटेंडेड बॉडी मानी जाएगी। और आप कह रहे हैं कि अगर पूरी दीवार है ऐसे और ये एक रॉड ऐसे रखी हुई है तो इस दीवार की सुनी जाएगी यहाँ पर, दीवार की क्योंकि ये पॉइंट है तो ये ऐसे आएगी नॉर्मल और यहाँ पर ये ऐसे आएगी नॉर्मल। तो एक्सटेंडेड बॉडी डिसाइड करती है नॉर्मल। हाँ, एक्सटेंडेड बॉडी डिसाइड। कई बार अब जब इस तरह का सवाल आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल दिमाग में मन में ये आता है सर कि जब दोनों ही वहीं खत्म हो रही हो तो कौन डिसाइड करेगा। मतलब ये सवाल दिमाग में आता है कि जब दो चीजें ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों ही खत्म हो रही हैं, अब दोनों ही खत्म हो रही है। भाई अगर आप हीरो बन के मैं सवाल बोल रहा हूँ एक्सटेंडेड बॉडी डिसाइड करती है तो मेरे दिमाग में भी एज अ स्टूडेंट ये सवाल पहले आएगा। यहाँ पर सर नॉर्मल की दिशा कुछ भी हो सकती है। यू हैव टू सी द क्वेश्चन कि क्या सिमेट्री है, क्या है, बाकी दूसरे फोर्सेस के डिसाइड होगा कि नॉर्मल किधर की तरफ आएगा। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन होती है। पर ये तीन बातें हैं जो नॉर्मल के बारे में बच्चों को पता होनी चाहिए, नॉर्मल किधर लगता है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए हम आगे बात करते हैं उस सवाल में। इस सवाल में सर अब देखिए सर, जब ये इधर उठा तो आपको कम से कम ये दिख रहा है कि ये जो रॉड है ये L/4 tan थीटा उठ गई है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये पिस्टन भी है क्योंकि इसके बीच का गैप तो फिक्स्ड ही है। ये पिस्टन भी यहां से यहां आ गया होगा। ये पिस्टन के लोअर एंड की मैं बात कर रहा हूं, ये यहां आ गया होगा। ये डिस्टेंस सर डेफिनेटली L/4 into tan थीटा के बराबर है। ये डिस्टेंस L/4 tan थीटा के बराबर है। ठीक है सर। अब ये L/4 tan थीटा के बराबर है, ये यहां पर आ गया होगा। लेट्स से यहां पर जो पानी का लेवल है वो x बढ़ गया होगा, मुझे नहीं पता सर। उसको V/S बोल सकते हैं? अभी नहीं सर, क्योंकि V/S इसलिए क्योंकि ये भी गया, ये भी हमें सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने x मान लिया। अभी इसको x मान लिया तो सर ये x, यहां से पानी का लेवल x बढ़ गया, ये L/4 tan थीटा बढ़ गया। अब आप कह सकते हैं कि x प्लस L/4 tan थीटा इज इक्वल टू V/S। बिल्कुल सही। यहां पे आप कह सकते हैं कि x प्लस L/4 tan थीटा की वैल्यू V/S है। ये हम यहां पर ऐसे बोल सकते हैं। अब सर यहां पर अब खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब ये रॉड इधर की तरफ आ गई होगी तो ये ऐसे नॉर्मल, इसके ऊपर नॉर्मल इधर लग रहा होगा। सर इधर आके बात कर लीजिए क्योंकि उसमें दिख नहीं रहा। अच्छा, इधर की तो इसमें सर मैं इस डायग्राम को अगले पेज पे बना देता हूं।
तो इसमें क्या हुआ सर कि जब ये यहाँ पर ये ऐसे यूट्यूब में ऐसे सिचुएशन थी, ये ऐसे यहाँ पर, और ये रॉड जो हमारे पास है ये ऐसे हो गई है, लेट्स से इधर की तरफ हो गई है, और हमारे पास ये पिस्टन यहाँ आ गया है, पहले हमारे पास ये पिस्टन यहाँ पर आया होगा, ये ऐसे होगा, तो ये इधर एक नॉर्मल लगा रहा होगा सर, ठीक है, नॉर्मल लगा रहा होगा। ये डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी L/4 थी सर, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी डेफिनेटली थीटा होगा सर, बिल्कुल। अब सर मैंने इसको माना था कि ये अपनी जगह से L/4 tan थीटा ऊपर उठ गया, ठीक है, और ये अपनी जगह से x ऊपर उठ गया था, ये ताकि एक्स्ट्रा वॉल्यूम यहां और एक्स्ट्रा वॉल्यूम यहां आ गया था, ठीक है। अब इनके बीच का जो हाइट डिफरेंस पहले h था, अब इनके बीच का हाइट डिफरेंस बदल जाएगा सर, आराम आराम से सोचते हैं, अगर मान लो ये पानी ना उठा होता, सिर्फ यहाँ पे पानी एक्स्ट्रा गया होता, तो हाइट डिफरेंस L/4 tan थीटा से कम हो जाता, और यहाँ पे x बढ़ा होता तो x से बढ़ जाता, तो इसका मतलब है नया हाइट डिफरेंस जो आएगा सर वो h प्लस x माइनस L/4 tan थीटा इज द नया हाइट डिफरेंस सर, ठीक है। तो ये नया हाइट डिफरेंस आ गया। अब ये जो नया हाइट डिफरेंस है, इसी कारण जो इस पिस्टन पे फोर्स लगेगा इनटू रो, ये जो हमारे पास हाइट डिफरेंस आ गया, इनटू जी इनटू एच इनटू एस का ये फोर्स लगेगा, ठीक है। ये जो फोर्स होगा सर, ये इस रॉड पर इधर से फोर्स तो वर्टिकल लग रहा है, हाँ। तो इधर से भी इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये हमारा n cos थीटा के बराबर हो जाएगा सर, ठीक है, ये हमारा n cos थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि n के बराबर नहीं होगा, क्योंकि n तो तिरछा लग रहा है सर, बिल्कुल, तो n cos थीटा जो है वो इसको बैलेंस कर रहा होगा, में बिल्कुल n cos थीटा इसको बैलेंस कर रहा होगा, वर्टिकल फोर्स बैलेंस किए, तो ये हमारे पास अगली इक्वेशन आ गई n cos थीटा। अब इस रॉड की बात करते हैं सर, अब इस रॉड की अगर हम बात करें तो रॉड में क्या हो रहा है, अब उसका mg जो नीचे की तरफ लग रहा है वो तो इधर की तरफ लग रहा है सर, बीचों बीच, तो यानी mg L/2 सेंटर ऑफ मास mg L/2 cos थीटा का जो टॉर्क होगा वो उसको वापस करना चाह रहा होगा, और n का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि n L/4 sec थीटा, क्योंकि सर ये L/4 है, तो ये क्योंकि जब बढ़ा होगा तो ये ऑब्वियसली L/4 तो यहाँ पहुंच गया होगा, ये पॉइंट तो यहाँ, ये वाला पॉइंट तो यहाँ आ गया होगा, बिल्कुल, तो ये तो हाइट ज्यादा होगी, तो ये लंबाई हो जाएगी L/4 sec थीटा, तो ये हमारे पास अगली इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास mg n L/4 sec थीटा, ये हमारे पास अगली इक्वेशन आ गई। यानी मुद्दा जब हमारे पास यहाँ पर जितनी इक्वेशन हम लिख सकते थे, हमने सारी इक्वेशन लिखने की कोशिश की कि हमारे पास क्या क्या है। एक है mg L/2 cos थीटा इज n L/4 sec थीटा, एक है हमारे पास रो जी एच प्लस एक्स माइनस L/4 tan थीटा एस इज इक्वल टू n cos थीटा, और दो इक्वेशन हमने पीछे लिखी हुई है सर, x प्लस L/4 tan थीटा इज v by s एंड रो जी एच एस L/4 mLg/2। अब हमें m निकालना है, m निकालना है। अब m निकालने में हमारे पास इंफॉर्मेशन के नाम पे s है सर, हमारे पास रो है सर, और हमारे पास v है, और हमारे पास थीटा है, और उसके अलावा g है, और L है, L भी है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसका मतलब है H हमें नहीं पता है, H हमें नहीं पता है, X हमें नहीं पता है, H X, तो हमारे पास अननोन क्या क्या हो गए, हम देखने की कोशिश करते हैं अननोन क्या क्या है। H अननोन है हमारे पास, एक H अननोन है जो हमने एक्स्ट्रा माना हुआ है सर, एक हमारे पास X अननोन है जो हमने एक्स्ट्रा माना हुआ है सर, X तो निकालना ही है, एक हमारे पास M अननोन है एक्स्ट्रा माना हुआ है सर, तो हमारे पास ये तीन अननोन है जो हमें निकालने हैं H X। तो यहाँ पे हमें थोड़ी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। लेट्स सी, हम ये सारी इक्वेशंस को एक जगह लिख लेते हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा पहली इक्वेशन क्या आई है, रो जी एच एस ये L/4 इज इक्वल टू mg L/2 तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, H की वैल्यू निकल गई। H की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं m by rho s, नहीं 2m by rho s, 2m by rho s, तो सही है सर, बिल्कुल सही है, 2m by rho s। तो H की वैल्यू, अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, H की वैल्यू है 2m by rho s, 2m by rho s। अब हमारे पास x प्लस L/4 tan थीटा इज v by s, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई सर, x की वैल्यू आ गई हमारे पास v by s माइनस क्या था सर, माइनस L/4 tan थीटा, माइनस L/4 tan थीटा, L/4 tan थीटा, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन सर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास तीसरी इक्वेशन है सर, ये mg L/2 cos थीटा, यहाँ पे n भी एक अननोन है सर, दिख रहा है हमें, n भी एक अननोन है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर, L से L कैंसिल,
तो ये आ गया हमारे पास 2mg cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज n 2mg Is cos n, स्क्वायर ठीक थीटा है। इज इक्वल टू n। तो मैं जाके वहां लिख देता हूं। तो हमारे पास अगली इक्वेशन आई 2mg cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n आ गया सर। बिल्कुल 2mg cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n आ गया, ये हमारे पास आ गया। एंड द लास्ट इक्वेशन, सॉरी, एंड द लास्ट इक्वेशन वी हैव दिस वन। तो इसको लिख लेते हैं सर। इसको लिखा हमने, हमारे पास क्या है, रो, सॉरी पीछे वाले पेज पर, सॉरी ये यहां पर क्या है सर, रो जी h प्लस एक्स रो जी पीछे जाना है, पीछे जाना है। रो जी एच की वैल्यू हमारे पास है 2m बाई रो एस प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास है v बाई एस बहुत गंदी माइनस एल बाई 4 टेन थीटा। तो हमारे पास हमने क्या क्या लिखी है, रो जी एच प्लस एक्स माइनस एल बाई 4 टेन थीटा, माइनस एल बाई 4 टेन थीटा। तो माइनस एल बाई 4 टेन थीटा, माइनस एल बाई 4 टेन थीटा है और ब्रैकेट इनटू एस। तो हमने यहाँ पे यानी कि माइनस एल बाई 2 टेन थीटा हो गया सर, क्योंकि एल बाई 4 टेन थीटा ऑलरेडी था हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास आ गया पीछे जाना है इनटू एस, तो ये पूरा इनटू एस इज इक्वल टू एन कॉस थीटा था सर जी। इसका इट इज इक्वल टू, ये हमारे पास एन कॉस थीटा, एन हमने लिखा हुआ है 2mg, तो ये हमारे पास आ गया 2mg कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, तो दिस इज द ओनली इक्वेशन वी हैव नाउ। सारी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके, एंड इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, द m इज वेरी लीनियरली डिपेंडेंट एंड इट कैन बी टेकन आउट। बिल्कुल m आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि m यहाँ पे g से g, तो यहाँ पे कैंसिल ही हो गया पहली बात। बिल्कुल सही है। तो m हमारे पास बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो क्या मैं यहाँ पर m कैंसिल भी तो हो जाएगा सर दोनों साइड। नहीं यहाँ इधर 2m नहीं सर, ये इसके अंदर है ना, तो ये कैंसिल तो नहीं, m ही तो निकाल, अच्छा m ही तो निकालना है, m ही तो निकालना है। तो बता, अब ये सिंपल है, सिंपल सॉल्व करके आंसर आ सकता है। तो ये सवाल में हमें क्या क्या सीखने को मिला इस सवाल में? एक तो पहली बात ये है कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ रोटेशन और बेसिक फंडामेंटल ऑफ जो फोर्स की इक्वेशन थी, और सबसे इंपॉर्टेंट इस सवाल का था मैथमेटिकल एहतियात। मैथमेटिकल एहतियात अगर आप नहीं बरतेंगे, इस सवाल में इतनी सारी इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं, हमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर हम सवाल सॉल्व को करते समय मैथमेटिकल एहतियात नहीं बरतेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नोन है, क्या है। हमने सारी पॉसिबल इक्वेशन पहले लिखी, पहले सवाल को समझा, 3 स्टेप होते हैं हमेशा, सवाल को समझा, अंग्रेजी को समझा, दूसरी बात कॉन्सेप्ट्स को लगाया, तीसरी बात मैथ्स को सॉल्व किया। ये 3 चीजें जिसको आती हैं वही फिजिक्स चापेगा, ये बात याद रखिएगा। बाहर सभी को एंजॉय योर लाइफ, वी फाइंड इट एंजॉयबल।